वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक भारती आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ABS एकेडमिया पर स्वागत करता हूं। और जो भी स्टूडेंट्स मेरे ऐप अभ्यास एकेडमी पर देख रहे हैं उनका भी स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग इंग्लिश के सेकेंड लेक्चर में टेंस के आगे के पार्ट को स्टडी करेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आपको टेंस के बारे में कुछ बताया था, है ना। तो ये सब सारी चीजें हम लोग पढ़ रखे हैं। आई होप आपने इसका रिवीजन कर लिया होगा। तो मेन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम लोग यहाँ पे पढ़े थे। इसके पहले तो इंट्रोडक्शन था बेसिक सा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसका एफर्मेटिव सेंटेंस, इसका नेगेटिव सेंटेंस और इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। और लास्ट में आपको बताया था अब इसके रूल्स के बारे में। तो एक रूल हम लोग पढ़े थे कि जितने भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होता है वो आपके हैबिट और रिपीटेड एक्शन को दिखाता है। जैसे कि एग्जांपल, आई टेक टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय लेता हूं। इस बात से ये जानकारी मिल जानी चाहिए कि मैं रोज सुबह चाय लेता हूं। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि मुझे सुबह चाय पीने की आदत है। तो आई टेक टी इन द मॉर्निंग क्या है, हैबिट हिडन सेंस हो गया। ऐसे में आपको बताया था आई यूज टू टेक टी गलत हो जाएगा क्योंकि यूज टू दिखाता है आदत को और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो खुद आदत है, तो आपको अलग से आदत दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर मैंने एक एग्जांपल दिया था, ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह जल्दी उठता है। सुबह जल्दी उठता है मतलब रोज ही जल्दी उठता है, तभी तो कोई बोल रहा है कि वह सुबह जल्दी उठता है। अब मैं बोलूं इसे सुबह जल्दी उठने की आदत है तो ये गलत हो जाएगा, ही यूजेस टू नहीं लगाएंगे। तो ये मैं सबसे पहले एक रूल आपको बताया था। तो चलिए अब हम लोग इसके आगे के पार्ट को स्टडी करते हैं। आज जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो ये कहता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए यूज करते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मतलब क्या बताया था कि सीधी बात, नो बकवास, जो सिंपल सी बात करता हो, है ना। और वो बात अगर वो प्रेजेंट में कर रहा है तो हम बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का काम क्या है, सिर्फ किसी भी इंफॉर्मेशन को देना, कोई भी जानकारी किसी को देना। तो आप बोलोगे किस प्रकार की जानकारी, तो लाइफ की जानकारी, किसी के जिंदगी के बारे में, हैबिट उसके आदत के बारे में, रूटीन कि वो रोज सुबह दोपहर शाम उसका रूटीन क्या है ना, प्रतिदिन वो क्या करता है इसका रूटीन, उसके लाइक्स और डिसलाइक्स, उसके पसंद और नापसंद। लाइक्स का मतलब हो गया पसंद, डिसलाइक मतलब नापसंद करना। फैक्ट, फैक्ट मतलब जो भी फैक्ट होता है, मतलब जो कभी बदलने वाला नहीं है, वो रूल है ना। जैसे 2 + 2 = 4, 2 + 2 क्या होता है 4, तो ये फैक्ट है। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जो सदैव सच होगा, हमेशा सच होगा, ये भी कभी बदलता नहीं है। हेडिंग्स, जैसे न्यूज़पेपर पे जो हम लोग हेडिंग्स लगाते हैं, है ना, जो हम लोग हेडिंग लिखते हैं किसी भी न्यूज़पेपर के ऊपर, तो वो हेडिंग हो गया। लाइव कमेंट्री, आप मैच देखते हो तो मैच में जो लाइव कमेंट्री होता है। इडियम्स एंड फ्रेजेस, इसको बोलेंगे मुहावरे। इडियम्स एंड फ्रेजेस जो फिक्स्ड स्टेटमेंट होते हैं, मतलब उस मुहावरे को हम बदल नहीं सकते हैं। अब उसमें इंग्लिश में भी कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस होंगे। फिक्स्ड शेड्यूल ऑफ नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर का मतलब हो गया कोई नजदीकी भविष्य में कोई अगर शेड्यूल फिक्स हो चुका है, जैसे कि किसी को भी कहीं जाना है और वो फिक्स है, तो वो फिक्स्ड शेड्यूल ऑफ नियर फ्यूचर कहलाएगा। तो इस तरह के जितने भी बातें आएंगी वो सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट का काम होगा इंफॉर्मेशन को देना। जैसे मैं अलग अलग आपको एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए पहला एग्जांपल, आई गो टू स्कूल। अच्छा, यहाँ पे हम लोग ग्रामर भी समझते चलेंगे। आई गो टू स्कूल, तो मैं बताया था आई के साथ V1 लगेगा, है ना, SES नहीं लगेगा। आई गो टू स्कूल क्या मतलब हुआ, मैं स्कूल जाता हूं। तो मैं स्कूल जाता हूं मेरी क्या है, तो मेरा रूटीन है, हो गया, ये रूटीन हो गया। आई लव माई फैमिली, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूं। आई लव माई फैमिली, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूं। तो ये क्या हो गया, मेरा लाइक्स हो गया कि मैं क्या पसंद करता हूं, है ना, या मेरी लाइफ के बारे में बताया जा रहा है। द अर्थ इज राउंड, जो पृथ्वी है वो क्या है, गोल है। ये क्या है, एक फैक्ट है, ये बदलने वाला नहीं है, इट इज अ फैक्ट। आई गो टू ऑफिस ऑन टाइम, मैं ऑफिस समय पर जाता हूं। ऑन टाइम का मतलब होता है समय पर पहुंचना। आई गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस जाता हूं समय पर, क्या है, मेरी हैबिट है, ये आदत हो गया। इफ वी हीट आइस, अगर हम बर्फ को, आइस को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, ईट टर्न्स इनटू वाटर। अब देखिए टर्न का क्या बन गया, टर्न्स, क्योंकि ईट है तो आइस जो होता है ना वो सिंगुलर होता है, ईट, तो ईट के साथ V1 SES लगाते हैं, तो ईट टर्न्स इनटू वाटर। तो जब हम बर्फ को गर्म करते हैं तो ये पानी में बदल जाता है।
तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा यहाँ पे भी, तो ये भी क्या है, तो ये भी फैक्ट हो गया ना, ये भी फैक्ट है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अब ये क्या है, ग्लिटर मतलब होता है चमकना, तो हम लोग बोलते हैं ना हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। ये क्या है, इडियम्स एंड फ्रेज है, ये मुहावरे हो गया, फिक्स स्टेटमेंट है, इसलिए हमेशा इसको ऐसा ही लिखते हैं, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अब हमने लिखा राहुल वेट्स रिया ऑन 26 मई, ठीक है, तो राहुल वेट्स रिया ऑन 26 मई। अब ईयर तो अभी 2023 चल रहा है, मेरा नोट पुराना है तो मैं 2023 कर सकते हैं। तो राहुल जो है वो रिया से शादी कर रहा है, कब कर रहा है, 26 मई, हम यहाँ पे 2023 पढ़िए, 26 मई 2023 को शादी कर रहा है। तो अगर ये 26 मई को 2023 को शादी कर रहा है तो क्या 26 मई आया क्या अभी 2023 का, तो नहीं आया। इसका मतलब अभी ये फ्यूचर है, लेकिन हम फ्यूचर को हम लिख किस में रहे हैं, प्रेजेंट में लिख रहे हैं। वो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये नियर फ्यूचर का फिक्स्ड शेड्यूल है, इसलिए आप देखते हो हमेशा राहुल वेट्स रिया, कोई भी नाम होगा वेट्स लिखा होगा, विल वेड नहीं होगा, क्योंकि विल दिखाता है फ्यूचर। अब ऐसा बोलोगे तो कितना बुरा लगेगा कि राहुल विल वेड रिया ऑन 26 में, राहुल रिया से शादी करेगा 26 मई को, गलत, वो फ्यूचर आपने बोला। हम इसको बोलेंगे प्रेजेंट में, राहुल रिया से शादी कर रहा है, कब कर रहा है, 26 मई को, ठीक है। तो ये नियर फ्यूचर का फिक्स शेड्यूल हो गया। प्राइम मिनिस्टर विजिट्स चाइना नेक्स्ट मंथ। अब नेक्स्ट मंथ क्या है, अगले महीने। प्रधानमंत्री अगले महीने चाइना जाएंगे, तो जाएंगे तो विल विजिट लिखेंगे क्या, तो नहीं, विजिट्स, प्राइम मिनिस्टर विजिट्स चाइना, तो हमने इंडेफिनिट टेंस लगाया V1 के साथ SES, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है, सिंगुलर में क्या होता है, SES लग जाता है। अब जैसे क्रिकेट मैच देखते हैं तो हमने बोला सचिन हिट्स अ सिक्स, सचिन हिट्स अ सिक्स, तो सचिन हिट्स अ सिक्स, मान लो सचिन ने एक छक्का मारा, छक्का मारा तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोले, हिट्स लगाया, क्योंकि सचिन सिंगुलर है तो हिट्स V1 लगाएंगे और SES लगाएंगे। तो आपने देखा यहाँ जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारे इंडेफिनिट टेंस में को फॉलो कर रहे हैं, और ये इंडेफिनिट टेंस को अगर ये फॉलो कर रहे हैं तो इसका जो भी मीनिंग, हिंदी मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे तो वो सारा मीनिंग आपको ऐसा पढ़ के लगेगा कि ये तो कोई जानकारी दी जा रही है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ, पृथ्वी गोल है, मैं ऑफिस समय पर जाता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, है ना, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, बर्फ को अगर हम गर्म करेंगे तो वो पानी में बदल जाता है, पानी में बदल जाता है। राहुल रिया से 26 मई 2023 को शादी कर रहा है, प्रधानमंत्री अगले महीने चाइना जा रहे हैं, सचिन सिक्स मार रहा है, तो सिक्स मार रहा है नहीं, सिक्स वो मार चुका है, लेकिन हम बोल किस में रहे हैं, लाइव कमेंट्री में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गया। तो ये एक स्टेटमेंट समझ लो कि इस तरह का रूल कि कभी भी हैबिट, लाइफ, रूटीन, लाइक, डिसलाइक, फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ या न्यूज़पेपर का कोई हेडिंग हो, इडियम फ्रेज हो, कोई नजदीकी भविष्य का कोई शेड्यूल जो फिक्स हो चुका हो, इन सब के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला रूल देखते हैं। कुछ ऐसे एडवर्ब्स जो एक्शन के फ्रीक्वेंसी को बताते हैं उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे। पहले तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी का मतलब कोई चीज कितनी बार हो रहा है या कब कब हो रहा है, इसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। तो कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं, अब एडवर्ब टॉपिक हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ एडवर्ब्स के बारे में देखो थोड़ा सा बता दिए हैं। एडवर्ब जो वर्ब्स के बारे में अधिक जानकारी दे। वर्ब क्या होता है, जो किसी एक्शन को दिखाए, किसी काम को दिखाए, किसी चीज के होने को दिखाए, जिसको वर्ब बोलते थे। तो वर्ब अगर किसी एक्शन को दिखा रहा है तो वो एक्शन कितनी बार हो रहा है उसकी जानकारी अगर कोई दे तो उसको एडवर्ब बोल दिया। तो जब भी किसी वर्ब के साथ एडवर्ब लगा हो या किसी सेंटेंस में एडवर्ब आपको नजर आ जाए तो उस एडवर्ब्स के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। तो क्या सारे एडवर्ब के साथ करेंगे, तो नहीं, सिर्फ उन्हीं एडवर्ब के साथ करेंगे जो एक्शन के फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं, किसी काम के होने को कितनी बार हो रहा है वो दिखाते हैं। जैसे कि एडवर्ब्स के मैंने एग्जांपल दे दिया, ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब क्या होता है, हमेशा, है ना। नेवर का मतलब कभी नहीं। सेल्डम मतलब होता है ना के बराबर, बहुत कम, इसको रेयरली बोलते हैं, है ना। हार्डली भी होता है बहुत कम, बेयरली बहुत कम, स्कार्सली बहुत कम, रेयरली बहुत कम। ये जो सेल्डम, हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, रेयरली, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये बहुत कम, किसी चीज के होने की चांस बहुत कम है वो दिखाता है। डेली क्या होता है, रोज, कोई काम हम प्रतिदिन कर रहे हैं। एवरीडे भी वही चीज है, रोज काम करना। समटाइम्स मतलब कभी कभार, है ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, कभी कभार कर लेते हैं। ऑफेन का मतलब होता है हमेशा, ज्यादातर समय, ऑफेन हमेशा जाते रहते हैं, कई बोलते हैं हमेशा करते रहते हैं तो ऑफेन यूज करते हैं, इसका मतलब होता है हमेशा, ऑलवेज की तरह ये भी काम करता है। तो ये सारे जो एडवर्ब्स हैं, ये सारे एडवर्ब्स आपको पढ़ के ऐसा नहीं लग रहा है कि ये क्या चीज दिखाना चाह रहा है कि कोई काम कितनी बार हो रहा है। जैसे हमेशा,
कभी नहीं, बहुत कम, रोज, प्रतिदिन, कभी कभी, हमेशा, इस तरह के जो वर्ड्स हैं। जैसे कि मैंने लिखा, कुछ एग्जाम्पल्स आपको लिख के दिया हूं कि सही या गलत। जैसे आपको एग्जाम में लिख के देगा, आई एम समटाइम्स गोइंग देयर। अब देखिए समटाइम्स लिखा हुआ है, समटाइम्स मतलब कभी कभी, है ना, कभी कभी। तो समटाइम्स के साथ आपने क्या लगा दिया, गोइंग लगा दिया, जबकि होना क्या चाहिए था, V1 होना चाहिए था। ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, अभी कॉन्टिन्यूअस टेंस आगे पढ़ेंगे, तो ये गलत हो गया। तो इसको बोलना कैसा पड़ेगा, तो इंडिफिनिट में बोलेंगे। तो इंडिफिनिट में क्या होगा, एम हट जाएगा, क्योंकि आई के साथ डायरेक्ट V1 आ जाएगा। तो आई समटाइम्स गो देयर, मैं कभी कभी वहां जाता हूं। आई समटाइम्स गो देयर, मैं कभी कभी वहां जाता हूं। हो गया ऐसा। एक और एग्जांपल, ही ऑलवेज गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक। ऑलवेज आ गया, तो ऑलवेज के साथ क्या होगा, V1 होगा। तो ही है तो SES लगा देंगे, तो गो के साथ ES लग गया। ही ऑलवेज गोज, वह हमेशा जाता है, कहाँ जाता है, फॉर अ मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक के लिए। तो वह मॉर्निंग वॉक के लिए हमेशा जाता है। अब इसको मैं ऐसा बोलूं, ही इज ऑलवेज गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक, तो फिर आप पहचानोगे कि ऑलवेज के साथ कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं होता है, तो ये गलत है। तो इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया, ये गलत हो गया। तो ये आपको रूल समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं, और भी एग्जांपल्स हैं। सी गोज टू मीट हर फ्रेंड एवरी डे। एवरी डे एडवर्ब है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ आएगा। तो हमने लिखा सी गोज सिंगुलर, तो V1 के साथ SES। सी गोज टू मीट हर फ्रेंड एवरी डे, वह प्रतिदिन अपने दोस्त से मिलने जाती है। वो प्रतिदिन अपने दोस्त से मिलने जाती है। अब आपको पता है एवरी डे के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, तो सी इज गोइंग क्यों बोल रहे हो, कॉन्टिन्यूअस नहीं लगाना है, तो गलत हो गया, ये भी स्टेटमेंट गलत है। हमने बोला सी हार्डली गोज देयर। हार्डली का मतलब क्या था, बहुत कम, ना के बराबर। सी हार्डली गोज देयर, वह वहां ना के बराबर जाती है या बहुत कम जाती है। सी हार्डली गोज देयर। अब आपको लिख दिया सी इज हार्डली गोइंग देयर, तब ये भी गलत हो गया, क्योंकि हार्डली के साथ कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपको मैं दिया। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ये जो एडवर्ब्स हैं इनके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही लगाएंगे, कभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं लगाएंगे। क्लियर। चलिए, तो इन सबको रिवाइज करते रहिएगा। तो इंग्लिश पढ़ने का तरीका क्या है, तो जो भी मैं आपको नोट्स दे रहा हूं, जो मैं समझा रहा हूं, वो आप समझते चलो। इसका नोट्स अगर आप खुद से हाथ से लिखना चाहते हो तो कॉपी में लिखो, उसको बार बार रिवाइज करो। फिर जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत आसान है, क्योंकि अगर आपको सारे रूल दिमाग में है तो आप क्वेश्चंस जब करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे टेंस खत्म होने के बाद। चलिए अगला रूल, कुछ एक्शन वर्ब्स होते हैं। एक्शन वर्ब मतलब वो वर्ब जो किसी एक्शन को दिखाते हैं, किसी काम को दिखाते हैं। तो काम वाले एक्शन वर्ब में ना आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दोनों हो जाता है, दोनों यूज होता है। तो कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, कभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो बोलोगे सर हमें कैसे समझ में आएगा कब इंडेफिनिट होगा कब कॉन्टिन्यूअस होगा। तो हमने बोला अकॉर्डिंग टू मीनिंग, कि कैसा मतलब आप निकालना चाहते हैं उस हिसाब से यूज होता है। ठीक है, जैसे हमने बोला ही प्लेज क्रिकेट, क्या हुआ, वह क्रिकेट खेलता है, इंडेफिनिट टेंस है, वह क्रिकेट खेलता है, उसकी जानकारी है कि वह क्रिकेट खेलता है। हमने बोला ही इज प्लेइंग क्रिकेट, अब इज के साथ लग गया प्लेइंग, तो ये हो गया कॉन्टिन्यूअस, वह क्रिकेट खेल रहा है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि दो अलग अलग मीनिंग है ना, ये अलग मीनिंग है, ये अलग मीनिंग है। वह क्रिकेट खेलता है इंडेफिनिट में बोलेंगे, वह क्रिकेट खेल रहा है तो कॉन्टिन्यूअस में बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं अब ऐसा कर दूं, यहां पे दोनों स्टेटमेंट सही थे, अपना अपना मीनिंग था, लेकिन अगर ऐसा कर दिया ही प्लेज क्रिकेट एवरी डे, वह रोज क्रिकेट खेलता है, ये तो सही है क्योंकि एवरी डे के साथ इंडेफिनिट आएगा। लेकिन क्या एवरी डे के साथ कॉन्टिन्यूअस आएगा क्या, नहीं, तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट गलत हो गया। तो आपने देखा यहाँ पे ही के साथ प्लेज भी आया, ही के साथ प्लेइंग भी आया, ये दोनों सही था, एक इंडेफिनिट था एक कॉन्टिन्यूअस था। लेकिन यहाँ गलत क्यों हो गया, तो इस एडवर्ब के कारण। अब कितना बुरा लगेगा अगर मैं बोलूं कि वह रोज क्रिकेट खेल रहा है। अरे रोज क्रिकेट खेल रहा है गलत है, वह रोज क्रिकेट खेलता है, तो इंडेफिनिट में बोलना होगा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। तो ये भी रूल क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या बताया कि वो वर्ब्स जो एक्शन को दिखाते हैं, जैसे खेलने को, किसी काम के होने को दिखाते हैं, तो इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस दोनों आएगा अकॉर्डिंग टू द मीनिंग। हाँ, लेकिन अगर कोई एडवर्ब उसके साथ आ जाए जो फ्रीक्वेंसी को दिखाता है, एक्शन के फ्रीक्वेंसी को दिखाता है, उसमें हम कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं लगाते हैं, केवल इंडेफिनिट लगाएंगे, उसका मीनिंग अलग होगा। अब आ जाइए अगला रूल, कुछ नॉन एक्शन वर्ब होते हैं। नॉन एक्शन वर्ब का मतलब क्या हो गया, वो वर्ब जो किसी काम को नहीं दिखाता है, वो किसी चीज के होने को नहीं दिखाता है, वो एक्शन को नहीं दिखाता है। तो जो वर्ब एक्शन को नहीं दिखाता है उसमें हम केवल इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं, इसमें कभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं लगाते हैं। देखिए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का मतलब मैं बताया था कि जो काम चल रहा है, जो काम हो रहा है। तो जब कोई काम काम ही नहीं है तो वो होगा कैसे, वो हो कैसे रहा होगा, तो कॉन्टिन्यूअस गलत हो गया।
तो हमने बोला इसे सिर्फ इंडेफिनिट में यूज करते हैं। अब जैसे देखो मैं बोलूँ आई लव माई फैमिली, तो ये ध्यान रखना कि लव जो है ना ये नॉन एक्शन वर्ब है। अब बोलोगे सर ये पहचानेंगे कैसे कि एक्शन क्या है नॉन एक्शन क्या है? तो सिंपल सा चीज है, जिस काम को करने में आपको मेहनत लगे वो एक्शन वर्ब है, जिस काम को आप करते हैं वो एक्शन है। जो काम खुद हो जाता है, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो खुद हो गया, तो वो होता है आपका नॉन एक्शन। जैसे मैं बोला आई लव माई फैमिली, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ। आई के साथ V1 लव इंडेफिनिट में सही। लेकिन मैं बोलूँ आई एम लविंग माई फैमिली, ये आपने बना दिया कॉन्टिन्यूअस टेंस, अभी कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये, तो एम के साथ लगा दिया लविंग। अब लविंग के साथ क्या हो गया कॉन्टिन्यूअस, मैं अपने परिवार से प्यार कर रहा हूँ, तो कोई लव कोई काम थोड़ी है जो तुम कर रहे हो, तो ये क्या स्टेटमेंट हो गया गलत। ऐसे बोला आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, तो एम जो है ये भी नॉन एक्शन वर्ब का है, ये किसी चीज के होने को दिखा रहा है ना। तो आई एम अ टीचर क्या दिखा रहा है, ये हैपनिंग को दिखा रहा है, हैपनिंग बताया था ये है। आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूं, ठीक है। लेकिन मैं बोला आई एम बीइंग अ टीचर, आई एम बीइंग अ टीचर। अब बताओ मैं टीचर हो रहा हूं या टीचर बन रहा हूं, तो कोई टीचर बनता है क्या, टीचर या है या नहीं है, तो ये भी एक्शन क्या हो गया कॉन्टिन्यूअस में नहीं लग सकता है। मैं बोला आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं। अब बोल रहे हो आई एम नोइंग हिम, मैं उसे जान रहा हूं, तो जानना कोई काम थोड़ी है, हम किसी को जानते हैं वो खुद जान जाते हैं, उसके लिए कोई मेहनत तो नहीं किया हमने, तो ये भी नॉन एक्शन है, तो नो भी नॉन एक्शन होता है। तो आई एम नोइंग हिम गलत, आई नो हिम सही। हमने बोला आई लाइक चिल्ड्रेन, मुझे बच्चे पसंद हैं, इनडेफिनिट टेंस। लेकिन मैं बोलूँ आई एम लाइकिंग चिल्ड्रेन, मैं बच्चे पसंद कर रहा हूँ, किसी को पसंद करना ना करना कोई एक्शन थोड़ी है जो तुम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो ये भी क्या हो गया गलत। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो नॉन एक्शन वर्ब्स होते हैं वो केवल इंडेफिनिट टेंस को लेते हैं, वो कॉन्टिन्यूअस टेंस को बिल्कुल नहीं लेंगे। क्लियर, तो इसमें सिर्फ इंडेफिनिट यूज होगा। एक्शन वर्ब में दोनों यूज होगा, इंडेफिनिट भी कॉन्टिन्यूअस भी, और दोनों का अलग अलग मीनिंग निकलेगा, दोनों का अलग अलग मीनिंग निकलेगा। हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसा एडवर्ब आ जाए बीच में जो एक्शन के फ्रीक्वेंसी को दिखाएगा तब हम इंडेफिनिट लगाएंगे, तो हम कॉन्टिन्यूअस नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम यहां पे डिटेल में बात करेंगे कि ये एक्शन वर्सेस नॉन एक्शन वर्ब, एक्शन वर्सेस नॉन एक्शन वर्ब। अब हम दोनों की लड़ाई करवाएंगे, एक्शन को और नॉन एक्शन को, कि कैसे ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, कब ये एक्शन नॉन एक्शन बन जाएगा, कब नॉन एक्शन एक्शन बन जाएगा, इसके बारे में यहां पे बात करेंगे। तो बोला है अकॉर्डिंग टू द मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए सेंटेंस, जो भी आप सेंटेंस बना रहे हैं तो सेंटेंस का मीनिंग क्या है या वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है, मतलब किस को आधार बना के बोला गया है ना, तो उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं एक्शन और नॉन एक्शन का। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, अभी मैं बोला लव, लव मतलब प्यार, प्यार करना किसी को, तो प्यार करना नॉन एक्शन है। लेकिन अगर मैं बोलूं आई एम लविंग या लव माई फैमिली, तो आप जानते हो सर आई लव माई फैमिली, आई एम लविंग माई फैमिली गलत होता है, आई लव माई फैमिली, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूं। लेकिन अगर आप मैकडोनल्ड, आप जानते होंगे मैकडोनल्ड का नाम सुने होंगे, जहां बर्गर जिसका बहुत फेमस है, उसके मैकडोनल्ड्स का नीचे टैग लाइन लिखा होता है कि आई एम लविंग इट, तो देखो लिखा हुआ है आई एम लविंग इट। तो अब ये बिल्कुल सही कैसे हो गया, अभी तो हमने पढ़ा कि लव के साथ लविंग नहीं लगता है, तो मैकडोनल्ड जैसा इतना बड़ा कंपनी गलत कैसे कर रहा है कि वो लविंग बोल रहा है, तो वो बिल्कुल सही है क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट बदल दिया, इसी को बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट बदल देना, मीनिंग बदल देना। आई एम लविंग इट मतलब हुआ, इट का मतलब कुछ भी रख लो, मान लो बर्गर ही रख लो, आई एम लविंग दिस बर्गर, मैं मुझे यह बर्गर से प्यार कर रहा हूं। प्यार कर रहा हूं का मतलब वहां पे क्या है कि मुझे बहुत पसंद आ रहा है, मुझे वो खाने में बहुत पसंद आ रहा है, तो मैं बोला आई एम लविंग इट। तो जब हम खाना खाते हैं वाइल ईटिंग, खाते समय अगर कोई चीज आपको बहुत पसंद आ रहा हो, आपको बहुत खाते समय बड़ा अच्छा लग रहा हो, तो आप वहां पे बोलेंगे आई एम लविंग दिस डिश, मुझे यह डिश पसंद आ रहा है ना। तो ये हो गया, देखिए एक एग्जांपल है आई एम लविंग दिस डिश, तो ये भी बिल्कुल क्या है सही है। तो लव के बारे में क्या समझ में आया कि खाते समय हम लव के साथ लविंग लगा सकते हैं, हाँ, लेकिन अगर आप फैमिली को लव करते हो या चिल्ड्रेन को लव करते हो तो हम वहां पे लव बोलेंगे, आई लव माई फैमिली, आई लव माई चिल्ड्रेन, है ना, वहां पे हम आई लव माई चाइल्ड, लेकिन हम वहां पे एम लविंग नहीं बोलेंगे। ऐसे ही एक वर्ब है फील, फील का मतलब क्या होता है महसूस करना। अब फील भी कभी कॉन्टिन्यूअस लेगा कभी इंडिफिनिट लेगा, देखेंगे कब ये कॉन्टिन्यूअस लेगा कभी इंडिफिनिट लेगा।
अभी ने बोला आई एम फीलिंग गुड। अब आप लोगों में बहुत सारे ऐसा बोलते होंगे, आई एम फीलिंग गुड। आई एम फीलिंग गुड का मतलब है मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। अरे मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए मैं बीमार था, अब बीमार था तो मेरी तबीयत ठीक हो रही है, अब मुझे अच्छा लग रहा है। कोई मुझे पूछे आके तुम्हें कैसा लग रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई फील गुड या आई एम फीलिंग गुड? तो मैं बोलूंगा आई एम फीलिंग गुड, मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो एट दिस पॉइंट मतलब अभी अच्छा लग रहा है, हमेशा अच्छा नहीं लगता है। मतलब हम कोई इंसान बीमार होके उठा हो और उससे कोई पूछे तो वो बोलेगा आई एम फीलिंग गुड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, उस समय पर जब वो बोल रहा है उस समय पर उसे अच्छा लग रहा है, इसलिए बोला आई एम फीलिंग गुड। लेकिन मैं बोलूं आई एम फीलिंग गुड व्हेन आई गो देयर, अब इसका मतलब क्या हुआ, आई एम फीलिंग गुड मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, व्हेन का मतलब हो गया जब, आई गो देयर जब मैं वहां जाता हूं। एक बात बताओ, जब मैं वहां जाता हूं मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कुछ गलत बात हो रहा, मतलब इसका कोई मीनिंग तो नहीं निकला ना, तो ये गलत हो गया। तो क्योंकि व्हेन आई गो देयर जब मैं वहां जाता हूं तो अच्छा महसूस करता हूं या कर रहा हूं, तब बोलोगे अच्छा महसूस करता हूं, तो यहां मुझे क्या बोलना चाहिए, आई फील गुड व्हेन आई गो देयर, जब मैं वहां जाता हूं मुझे अच्छा महसूस होता है, आई फील गुड व्हेन आई गो देयर, तो यहां पे फीलिंग गलत हो जाएगा। ऐसे ही अगर डॉक्टर आके आपसे पूछे हाउ आर यू फीलिंग नाउ, तुम्हें अब कैसा महसूस हो रहा है, या आपके परिवार वाले पूछ रहे हैं कि तुम अभी कैसा महसूस हो रहा है, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, तो सही है। लेकिन अगर बोले हाउ डू यू फील नाउ, अब नाउ लगा दिया ना, अभी अभी कैसा महसूस हो रहा है, तो फीलिंग लगाएंगे कॉन्टिन्यूअस। लेकिन तुम बोलो हाउ डू यू फील नाउ, तो इसका हिंदी क्या होगा, तुम्हें अब कैसा महसूस होता है, तो गलत हो गया ना। अगर मैं नाउ हटा दूं हाउ डू यू फील, तब तो ये सही है, हाउ डू यू फील तुम कैसा महसूस करते हो, ये तो ठीक है। हाउ आर यू फीलिंग नाउ तो भी सही है, लेकिन हाउ डू यू फील नाउ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमने देखा फील के केस में कभी फीलिंग होगा कभी फील होगा। जब उस पॉइंट की बात करेंगे तो हम फीलिंग लगाएंगे, जब हम जनरल बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ तो हम फील लगाते हैं, वरना हम फीलिंग लगाते हैं। अब एक वर्ड होता है फील लाइक, देखिए फील अलग है, फील लाइक अलग है। फील लाइक होता है लगना या मन करना, जैसे होता है ना कि मुझे खेलने का मन कर रहा, मुझे खाने का मन कर रहा, मुझे बाहर जाने का मन कर रहा, मुझे घूमने का मन कर रहा, तो जो तुम बोलते हो ना मन करना, उसको हम बोलते हैं फील लाइक। तो फील लाइक के साथ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं लगता है, ध्यान रखेंगे, ये नॉनसेंस होगा, मतलब इलॉजिकल होगा, इसका कोई सेंस नहीं बनेगा। देखो आई फील लाइक ईटिंग समथिंग बोला, आई फील लाइक ईटिंग समथिंग, तो मुझे कुछ खाने का मन कर रहा, कुछ खाने का मन कर रहा, तो आई फील लाइक बोलते हैं, आई फील लाइक ईटिंग समथिंग, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोल दूं आई एम फीलिंग लाइक ईटिंग समथिंग, तो गलत हो जाएगा, आई एम फीलिंग लाइक नहीं, आई फील लाइक। आई फील लाइक प्लेइंग क्रिकेट, आई फील लाइक प्लेइंग क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलने का मन हो रहा, आई फील लाइक प्लेइंग क्रिकेट। मतलब फील लाइक के साथ कभी भी फीलिंग लाइक मत कर देना, हमेशा फील लाइक होता है। अब आ जाओ स्मेल पर। स्मेल क्या होता है, किसी भी चीज का खुशबू, है ना, जो हम सूंघ सकते हैं उसी को स्मेल बोलते हैं। अब स्मेल के साथ कभी इंडिफिनिट लगेगा कभी कॉन्टिन्यूअस लगेगा, तो कब कैसे लगेगा देखते हैं। जैसे बोला आई कैन नॉट ईट दिस डिश, मैं यह खाना नहीं खा सकता, देखो डिश का मतलब हो गया खाना, आई कैन नॉट ईट दिस डिश, मैं यह खाना नहीं खा सकता। भाई क्यों नहीं खा सकता, बिकॉज इट इज स्मेलिंग या स्मेल्स बैड। अब देखो अगर मैं बोलूं इट स्मेल्स बैड, तो क्या मीनिंग होगा कि यह खराब बदबू देता है, इंफॉर्मेशन जानकारी। अगर मैं बोलूं इट इज स्मेलिंग बैड, तो यह खराब बदबू या यह बदबू दे रहा है, तो क्या लगता है मैं खाना नहीं खा सकता हूं, क्यों नहीं खा सकता हूं, क्योंकि यह बदबू दे रहा है, तो हो रहा होगा ना, उस समय हो रहा होगा, तभी तो नहीं खा सकते हो। तो हमने बोला स्मेलिंग बोलो, स्मेल्स मत बोलो। तो आई कैन नॉट ईट दिस डिश बिकॉज इट स्मेल्स बैड, गलत, इट इज स्मेलिंग बैड, सही। अब देखिए रोजेस जो गुलाब होते हैं, रोजेस स्मेल गुड या आर स्मेलिंग गुड, क्या होगा, तो जो गुलाब होते हैं वो अच्छा स्मेल करते हैं, हमेशा करते हैं या अभी कर रहे हैं, वो तो हमेशा करते हैं, तो हमने बोला रोजेस स्मेल गुड, है ना, रोजेस स्मेल गुड, आर स्मेलिंग गलत हो गया, कॉन्टिन्यूअस गलत कर दिया। ऐसे ही होता है सी, देखना, सी का मतलब होता है देखना, तो सी के साथ हम क्या यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूअस यूज नहीं करते हैं। जैसे मान लो कोई दूर में कोई एक आदमी खड़ा है और मुझे बोलना है मैं उस आदमी को देख रहा हूं जो वहां खड़ा है, तो क्या होगा, आई सी द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर, आई एम सीइंग द मैन होगा या आई सी द मैन होगा, तो बोले सर आई सी द मैन होगा, क्योंकि देखो कोई भी चीज देखना
कोई एक्शन नहीं है, ये भी नॉन एक्शन है। अब हमने बोला था नॉन एक्शन के साथ क्या लगाते हैं, इंडेफिनिट लगाते हैं, है ना। देखना कोई मेहनत वाली काम है क्या, आपका आंख खुला होगा तो दिखेगा ही, है ना। तो ये सिंपल सा इंडेफिनिट। आई सी द मैन, मैं उस आदमी को देख रहा हूं। कौन से आदमी को देख रहा हूं, जो वहां खड़ा है, वो इज स्टैंडिंग देयर। तो एम सिंग गलत हो गया। तो हमने यहाँ पे कुछ वर्ब्स देखे, और भी वर्ब्स हैं, पहले सब कुछ देख लेते हैं, फिर सब कुछ समराइज करेंगे, बता देंगे शॉर्ट में कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे सी का मतलब होता है देखना। लुक का जो मतलब होता है ना, तो लुक का मतलब होता है किसी चीज को ध्यान से देखना। जैसे होता है ना, हम किसी चीज को ध्यान से देख रहे हैं तो हम लुक बोलते हैं। सी का मतलब होता है जनरली, हम आंख घुमाए कोई चीज दिख गया, है ना, उसके लिए कोई मेहनत कोई खास नहीं किया, तो वो होता है सी। और जैसे बोला आई एम लुकिंग एट हिम, लुकिंग मतलब मैं उसे देख रहा हूं। और सर यहाँ पे लुकिंग क्यों हो गया, ये सी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैं उसे देख रहा हूं ना, मैं मीनिंग क्या देना चाह रहा हूं कि मैं उसे ध्यान से देख रहा हूं। तो ध्यान से देखने के लिए आपको मेहनत करना पड़ रहा है। तो आई एम लुकिंग एट हिम, मैं उसे ध्यान से देख रहा हूं। वैसे ही होता है वॉच, टीवी वॉच क्या बोलते हैं, ये इसका भी मतलब हिंदी मतलब देखोगे देखना होता है, लेकिन वॉच हम किसके साथ लगाते हैं, तो टीवी देखना, मोबाइल देखना, मतलब स्क्रीन पे कुछ चल रहा हो, पिक्चर चल रहा हो, मूवी चल रहा हो उस, या न्यूज चल रहा हो, तो टीवी पे कुछ चलता है या मोबाइल पे चलता है तो हम उसको सी या लुक नहीं बोलते हैं, हम उसको वॉच बोलते हैं। मैं टीवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग द टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग द टीवी। तो देखिए टीवी देखना काम है, मेहनत का काम है ना, तो वॉचिंग होगा। मैं उसे ध्यान से देख रहा हूँ, आई एम लुकिंग एट हिम, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस हुआ, ये दोनों कॉन्टिन्यूअस था। लेकिन जब हम सी बोले थे तो आई एम सीइंग नहीं बोले थे, आई सी बोले थे, क्योंकि सी नॉर्मली दिख जाता है, ये नॉन एक्शन हो गया, एक्शन वर्ब नहीं है। ऐसे ही सी एक एक्सेप्शनल वर्ड है, कभी कभी सी अपने साथ कॉन्टिन्यूअस ले लेता है। अभी हमने पढ़ा सी तो इंडेफिनिट लेता है, लेकिन देखिए यहां कॉन्टिन्यूअस ले रहा है। कब लेता है, जब सी का मतलब हो ऑब्जर्व करना या किसी से मिलने की बात हो रही हो, तो हम कॉन्टिन्यूअस लगाते हैं। जैसे कि देखिए, अगर कोई इंसान अपने से बड़े आदमी के पास गया, कोई भी इंसान अपने से बड़े आदमी के पास गया और वो बोला मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं, तो वो जो बड़ा आदमी है वो क्या बोलेगा, उसकी मेहनत को, मान लो वो लड़का या वो आदमी बहुत मेहनत कर रहा है उसके जैसा बनने के लिए, तो वो क्या बोलेगा, आई एम सीइंग यू एट माई प्लेस। आई एम सीइंग यू एट माई प्लेस का मतलब मैं तुम्हें अपनी जगह पे देख पा रहा हूं। अब ये देख पा रहा हूं या ऑब्जर्व कर पा रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ। इसका मतलब देख पा रहा हूं का मतलब वो अभी तो मेरे जैसा नहीं बना, हाँ, लेकिन हम फ्यूचर देख रहे हैं, ऐसे कल्पना कर रहे हैं कि हाँ कभी वो इतना मेहनत कर रहा है सामने वाला आदमी कि कभी वो मेरे जैसा या मेरे से बड़ा आदमी बन जाएगा। तो मैं बोलूंगा आई एम सीइंग यू एट माई प्लेस। ये सी आंख से देखने वाला नहीं है, ये मन से देखने वाला सीइंग है, ठीक है। अब है कभी कभी किसी दोस्त से मिलने की बात हो या किसी से मिलने की बात हो, तो हम वहां पे भी सीइंग लगा देते हैं। आई एम सीइंग माई बेस्ट फ्रेंड ऑन मंडे। ऑन मंडे मतलब सोमवार को, तो मैं अपने सोमवार को अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, मिलने जा रहा हूँ। तो मिलने के लिए भी सीइंग लगा दिया जाता है। तो क्या होगा, स्टेटमेंट के मीनिंग को आपको समझना होगा कि वो बोलना क्या चाह रहा है। तो आई होप यहां तक आपको सब कुछ समझ में आया। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो आप इसको रिवाइज कर लेंगे अच्छे से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, क्लियर है। और बाकी जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। बस इसको आप ध्यान से पढ़ते रहो, नोट्स बनाओ और अच्छे से एक एक बात को समझो।